एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुप्रीम 60 इंस्टीट्यूट। मैं विकास सर। गाइज, हम लोग लास्ट क्लास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग बातें हम लोगों ने खत्म कर ली थी ऑलमोस्ट। लास्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म दोनों को गाइज हम लोगों ने डिस्कस किया। SN1 मैकेनिज्म में क्या प्रोसेस था, क्या सेट ऑफ मैकेनिज्म था, क्या इफेक्ट इन्फ्लुएंस इफेक्ट थे गाइज, वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया। और उसके बाद हम लोगों ने SN2 मैकेनिज्म में डिस्कस किया कि क्या फैक्टर थे जो इन्फ्लुएंस करने वाले थे रेट ऑफ रिएक्टिविटी को। तो गाइज, लास्ट 2 वीडियोस जो जिन लोगों के छूट गए हैं उसे जाके आप डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाके वहां पे आप देख सकते हैं वहां पे, क्योंकि वो दोनों वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छा फील कराएगा, अदरवाइज थोड़ा सा धुंधला लगेगा कि ये क्या डायरेक्ट बातें हो रही हैं। तो गाइज, लास्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने SN1 SN2 के रिगार्डिंग बात की, उनकी मैकेनिज्म, उनके प्रोसेस, उनकी रिएक्टिविटी के प्रोसेस हम लोगों ने कर लिया, उनकी रिगार्डिंग हम लोगों ने बातें खत्म कर लिए। गाइज, आज SN1 और SN2 को कंपेयर करके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। उससे पहले आपको स्लाइड पे कुछ लिखा दिख रहा है। आपको पहली स्लाइड पे क्या दिख रहा है? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। जी हाँ गाइज, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम लोग बात करेंगे किसकी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। जैसे कि हमने आपको बताया था, आप लोगों ने भी उसको देखा था और ऑब्जर्व किया था कि SN1 मैकेनिज्म जो था वो क्या था गाइज? 2 स्टेप प्रोसेस था। 2 स्टेप प्रोसेस था मतलब जिसमें फर्स्ट स्टेप क्या था? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। दूसरे स्टेप में क्या था? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। 2 स्टेप की मैकेनिज्म थी गाइज, यानी उसमें इंटरमीडिएट बनते हैं। और दूसरे मैकेनिज्म की बात करें SN2 में, उसमें गाइज सिंगल स्टेप प्रोसेस था। तो मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में मैं जस्ट आपको बता दूं, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ये एनर्जी डायग्राम किसका है? एनर्जी डायग्राम फॉर SN1 मैकेनिज्म। गाइस, ये SN1 मैकेनिज्म का है। हम समझाते हैं आपको एक्चुअली ये बना है। जैसे कि यहाँ से आपको कोई रिएक्टेंट है, वहाँ न्यूक्लियोफाइल से इंटरेक्ट किया, तो फाइनली एक ट्रांजिशन स्टेट, इस हाईएस्ट एनर्जी बैरियर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट। गाइस, फर्दर जब कार्बोकैटायन बनता है तो हम सब जानते हैं कार्बोकैटायन की टेंडेंसी होती है, अगर वो और स्टेबलाइज हो पाया तो रीअरेंजमेंट के थ्रू और स्टेबलाइज होगा, फिर दूसरा ट्रांजिशन स्टेट जनरेट हुआ, फिर फाइनली प्रोडक्ट बना। ये गाइस जो रिएक्शन में जिगजैग करवाया ड्यू टू मल्टीपल स्टेप्स आए गाइस। इसमें हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि 2 स्टेप ऑब्जर्व होते हैं, लेकिन अगर कोई कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है, रीअरेंजमेंट क्या होता है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। अगर वो रीअरेंज हो सकता है तो मल्टीपल स्टेप पॉसिबल है SN1 मैकेनिज्म में। ओके, इसीलिए गाइस ये ग्राफ जो है थोड़ा सा जिगजैग होके फिर फाइनल प्रोडक्ट जनरेट कर रहा है। लेकिन गाइज, SN2 के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे? SN2 के बारे में हम एक बात जानते हैं कि SN2 मैकेनिज्म इज ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। फाइन, सिंगल स्टेप प्रोसेस का मतलब क्या है? इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। मतलब इनिशियल स्टेज से अगर रिएक्शन खत्म होगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा, जो हम लोगों ने दिखाया था, जहां पे क्या था? मेकिंग अ बॉन्ड एंड ब्रेकिंग अ बॉन्ड। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट एंड फाइनली वी गेट द फाइनल प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? इन्वर्जन प्रोडक्ट गाइस। फाइन, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, SN2 में कोई भी जिगजैग नहीं आएगा प्रोफाइल डायग्राम में। रिएक्शन एक बार ट्रांजिशन स्टेट अचीव करेगा, फिर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। जबकि SN1 में गाइस आप देख रहे हैं जिगजैग फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है SN1 में, ड्यू टू मल्टीपल स्टेप्स। ज्यादा स्टेप होने की वजह से ये ट्रांजिशन स्टेज ज्यादा आएंगे। अभी हमने 2 दिखाया, 3 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिज्म, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन। किसी पर्टिकुलर SN1 रिएक्शन के लिए ये ट्रांजिशन स्टेट बदल सकते हैं। लेकिन गाइस, अगर कोई रिएक्शन कोऑर्डिनेट SN2 मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट हो रहा है, इट मींस ऑलवेज फॉलो दिस ट्रेंड। फाइन, तो गाइस इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फाइन, नोट कर लीजिए। ओके गाइज, हम लोगों ने अभी SN1 SN2 से रिलेटेड 2 एनर्जी डायग्राम पढ़े। उसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन हमने आपसे यहाँ पे पूछा है।
फाइन, जरा इसे पढ़िए और आप प्रेडिक्ट कीजिए कौन सा डायग्राम या रिप्रेजेंटेशन सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट करेक्टली द रिएक्शन एनर्जी डायग्राम फॉर SN1 रिएक्शन। गाइज किसके बारे में बात कर रहा है? SN1 रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है। और SN1 रिएक्शन में हमें एक बात तो पता है क्या, कि मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, सिंगल स्टेप नहीं होता है, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि पहला वाला जो ये ग्राफ बनाया गया है जिसे बोला गया ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, यानी ये ऑप्शन तो होने वाला नहीं, क्योंकि ये इसमें एक ही स्टेप हो रहा है और इनिशियल का एनर्जी कम फाइनल का ज़्यादा, तो ये कभी होने वाला नहीं है। गाइज दूसरा स्टेप अगर आप देखें, दूसरा स्टेप देखें तो ये दूसरा स्टेप हमारे रिक्वायरमेंट के साथ बिल्कुल फुलफिल हो रहा है। गाइज यहाँ से रिएक्शन शुरू हुआ, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट, फाइन। इस तरह से अगर हम लोग देखें यहाँ पे कोई सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट बन रहा होगा, फाइन। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बना होगा, फिर रीअरेंज होगा। तो मतलब अगर आप अभी तक ऑब्जर्व कर पा रहे हो गाइस, तो ये दूसरा वाला आंसर हम लोग का आंसर है फॉर SN1 मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट से स्टार्ट हो रहा, मल्टीपल स्टेप्स हो रहे, फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, फाइन। तीसरा वाला स्टेप अगर आप देखें तो ये ट्रांजिशन स्टेट बोला गया है, ट्रांजिशन स्टेट ये है, फाइन। और एक ही स्टेप में रिएक्शन खत्म हो गया है। अगर गाइज ये SN1 ना होके SN2 होता तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला आंसर सही हो जाता, फाइन। लेकिन SN2 है तो मल्टीपल स्टेप्स होंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर किसी ने देखा कि सर इसमें भी तो मल्टीपल स्टेप्स है, परेशानी क्या है? परेशानी इसमें बेटा ये है कि आप देखिए पहले ट्रांजिशन स्टेट से दूसरे ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हाई है, पहले ट्रांजिशन स्टेट से दूसरे ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हाई है। गाइज रीअरेंजमेंट कब होता है? लेस स्टेबल से मोर स्टेबल या मोर स्टेबल से लेस स्टेबल। रीअरेंजमेंट हमेशा पार्टिसिपेट करता है टू लेस स्टेबल इंटरमीडिएट टू मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। अगर ये ट्रांजिशन स्टेट जो यहाँ कार्बोकेटायन बना है गाइज, इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, तो यार इससे तो एनर्जी कम होनी चाहिए ना। ये बता रहा है कि ये स्टेप जो हुआ है ये हाई एनर्जी बैरियर का मतलब ये लेस स्टेबल इंटरमीडिएट बना। और फाइनली अगर आप देखें तो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ये ऑप्शन जो हम लोग का सेकंड ऑप्शन है ये ज्यादा फिजिबल ऑप्शन है अब तक के चारों ऑप्शन में, फाइन। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आपको 4 डायग्राम दे देगा, पूछ लेगा कौन सा डायग्राम, कौन सा एनर्जी डायग्राम करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है फॉर SN1 या SN2। SN1 होगा तो गाइज एक बात ध्यान रखना है, इनिशियल से फाइनल प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा ज्यादा हो, सॉरी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी। फाइनली मल्टीपल स्टेप्स होंगे, लेकिन जितने भी ट्रांजिशन स्टेज होंगे वो T1 की एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी, T2 से, T2 की ज्यादा होगी T3 से। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये जो फाइनल ट्रांजिशन स्टेट जो बाद में आप बनते जा रहे हैं उनकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये मल्टीपल स्टेप्स होने का कारण क्या है? रीअरेंजमेंट। अगर रीअरेंजमेंट होगा तो, और रीअरेंजमेंट किस तरह से होता? मोर स्टेबल से लेस स्टेबल, कि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल? एग्जैक्टली, लेस स्टेबल इंटरमीडिएट से मोर स्टेबल इंटरमीडिएट की तरफ हम लोग रीअरेंजमेंट करते हैं, फाइन। इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके गाइज, एक रिएक्शन दिया गया है, आप देखें, फ्री एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर द गिवन रिएक्शन इज। एक रिएक्शन दिया गया है। अब इस बार बताया नहीं गया है कि ये रिएक्शन कौन सा है, बोला नहीं गया है कि SN1 का डायग्राम बताओ या SN2 का डायग्राम बताओ। इट मींस ये रिएक्शन देख के आपको खुद जज करना पड़ेगा ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, SN1 या SN2। तो इतना हम लोगों ने बातें की हैं पिछली क्लासों में, इतना डिस्कस किया है SN1 SN2 के बारे में कि किसी को भी देख के परेशानी नहीं होगी कि ये कौन सी रिएक्शन है। देख रहे होंगे आपको सबसे छोटा एल्किल ग्रुप है, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे बता क्या दिया गया कि ये बैक साइड से अटैक कर रहा है और इन्वर्जन हो रहा है। अगर आप देखिए तो यहाँ से अटैक कर रहा है, ये इन्वर्जन हो रहा है, यानी नो डाउट ये रिएक्शन को देख के हमें पता चल रहा है कौन सा रिएक्शन है, ये SN2। और SN2 होते ही हमें पता चलता है कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब रिएक्टेंट से स्टार्ट होगा, फाइनल ट्रांजिशन स्टेट से होती है, सीधे प्रोडक्ट बनेगा। यानी ग्राफ कहीं भी जिगजैग नजर नहीं आएगा, तो जिगजैग नजर नहीं आएगा तो इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन होने वाला है। ये दोनों खत्म हो गए। अच्छा, अब ये दोनों ऑप्शन नहीं हुए क्योंकि इसमें मल्टीपल स्टेप नजर आ रहे हैं। अच्छा, इन दोनों में गाइस कौन सा होगा? आप देखिए यहाँ रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा, प्रोडक्ट की एनर्जी
क्या है, ज्यादा है रिएक्टेंट की। तो ये नहीं होता, हमने हमेशा बताया कि रिएक्टेंट जो SN2 रिएक्शन में होती है उसकी रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा होती। फाइन, तो ये आपका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है फॉर द गिवन रिएक्शन। फाइन, पता चल गया SN2 के लिए ये आपका करेक्ट। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा से पढ़िएगा। एक रिएक्शन दे दिया गया है, मिथाइल आयोडाइड OH के साथ रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट बनाता। Which of the following solvent is most suitable, ध्यान दीजिएगा, which of the following solvent most suitable for this reaction, इस रिएक्शन के लिए कौन सा सॉल्वेंट सुटेबल होगा। सॉल्वेंट में आपको दिया गया है वाटर, एल्कोहल, दिस एंड नन ऑफ दिस। अच्छा, सॉल्वेंट के बारे में हम लोगों ने बात किया था। प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर गाइस SN1 मैकेनिज्म एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2 मैकेनिज्म। लेकिन इस रिएक्शन में SN1 SN2 का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। इट मींस आपको पहचानना पड़ेगा पहले ये कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो नो डाउट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, लेस हिंडर्ड एल्किल हैलाइड है, तो हम इसे देख के बता पाएंगे कौन सा रिएक्शन के थ्रू कंप्लीट हो रहा है, SN2। और SN2 के लिए क्या चाहिए, एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट में अगर आप देखें तो ये वाटर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, एल्कोहल प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ये क्या है, ये क्या है, इसे अगर आप देखें गाइस तो ये है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। क्या है, DMF, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। हमने आपको बताया था कि ये क्या होता है, एप्रोटिक सॉल्वेंट। फाइन, एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, यानी इस केस में आपका DMF क्या होगा, मोस्ट सुटेबल होगा। ओके गाइस, नोट कीजिए, लुक एट दिस वन गाइस। हमने क्या बोला था आपको, एक फिजिबल और एक नॉट फिजिबल के केस में हम लोगों ने कुछ बातें पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ऑब्लिक आर नॉट पॉसिबल। फाइन, या आप इस भी जगह लिखा हो सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। ओके, जरा पढ़ते हैं। कोई एथेनॉल की रिएक्शन NaBr से किया गया है, ये प्रोडक्ट बन गया। एथेनॉल की रिएक्शन HBr से किया गया, कुछ ये प्रोडक्ट बन गया। अब ये देखिए, टॉसिलेट आयन का, इथाइल टॉसिलेट का रिएक्शन कराया गया, ये प्रोडक्ट बन गया। एथेनॉल से सोडियम आयोडाइड से ये बन गया। अब ये चारों रिएक्शंस को देख के आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा रिएक्शन एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको पहले से कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपने देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि OH रिप्लेस हो गया Br से, OH रिप्लेस हो गया Br से। क्या गाइस ये पॉसिबल है कि OH रिप्लेस हो जाए Br से, यानी Br क्या रिप्लेस कर सकता है OH से को, ये नहीं। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन की लीविंग एबिलिटी ज्यादा है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना जाके गाइस ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। फाइन, इसे मैं ऐसे हटा दे रहा हूं। ये वाला रिएक्शन क्या पॉसिबल है गाइस, दूसरा वाला ऑप्शन देखिए तो हाँ ये रिएक्शन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे OH ने Br को सब्स्टिट्यूट नहीं किया, सॉरी Br ने OH को सब्स्टिट्यूट नहीं किया। यहाँ पे एक मैकेनिज्म प्रोसीड हुई है। क्या, पहले OH का प्रोटोनेशन हुआ है थ्रू H+, तो कुछ ये बन गया OH2+। अब ये जो OH2+ है ये Br- इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, क्योंकि अब वाटर की लिविंग एबिलिटी ज्यादा होती है, वाटर की लिविंग एबिलिटी ज्यादा होती है, आसानी से ये लीप कर जाएगा। फाइन, तो ये मैकेनिज्म दूसरा वाला फिजिबल है, दूसरा वाला पॉसिबल है। क्या तीसरा वाला पॉसिबल है? हाँ, तीसरा वाला पॉसिबल है, क्योंकि हम जानते हैं टॉसिलेट आयन बेटर लिविंग ग्रुप होता है। टॉसिलेट आयन का अगर स्ट्रक्चर में बनाऊं तो क्या होता है पता है, CH3 CH2O, कुछ इस तरह से। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में बात करा था, हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। क्या, टॉसिलेट आयन ये होता है। अब ये टॉसिलेट आयन जो है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या, OH- इस पे अटैक करेगा और ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप लीप कर जाएगा, यानी CH3 CH2OH और यहाँ पे Na+ आ जाएगा, तो कुछ Na+O- ये सोडियम टॉसिलेट आयन बन जाएगा।
ठीक है, यानी दूसरा वाला और तीसरा वाला पॉसिबल। थर्ड बिल्कुल वही स्टोरी यहाँ पे भी है। NaBr ने जब इसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया तो NaI कैसे करेगा? तो यह बात ध्यान रखिएगा इसमें कि ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ये सब फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं करेंगे। ओके गाइस, नोट कीजिए, फिर कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, इसे आप ट्राई करेंगे। इसमें देखिए दोनों रिएक्शन में फर्क क्या है, सबसे पहले यही आपको समझना है। कंसीडर द रिएक्शंस, रिएक्शन ये दिया गया है, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट, इस रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग इस प्रोडक्ट। अब बोला गया जो ये दोनों रिएक्शन हो रहे हैं ये प्रॉपरली कौन से मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो जरा देखिए दोनों में फर्क। बोला गया SN1 या SN2, SN2 या SN1, या फिर दोनों SN1 या फिर दोनों SN2, ऐसी बात कर रहा है। तो जरा देखिए दोनों में फर्क क्या है। अगर आप इसे ऑब्जर्व करें तो रिएक्टेंट नहीं बदल रहा है दोनों में, यही आपका यानी सबस्ट्रेट अगर मैं बोलूं तो सबस्ट्रेट दोनों रिएक्शन में सेम सबस्ट्रेट है दोनों में। ओके, बदल क्या रहा है? न्यूक्लियोफाइल बदल रहा है। अगर आप देखें तो ये यहाँ पे एथेनॉल है और यहाँ पे सोडियम एथॉक्साइड है, दोनों न्यूक्लियोफाइल बदल रहे हैं। सबस्ट्रेट नहीं बदल रहा, न्यूक्लियोफाइल बदल रहा है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे जो बात हम लोगों ने पढ़ी थी कि डिपेंड करता है रिएक्शन, उसी के बारे में बात करना है। ये इसका मतलब क्या है? लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब क्या? हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। लो कंसंट्रेशन क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, ये चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है। आप खुद ही आप बताइए, हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है और लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? तो आपने देखा होगा कि लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फेवर SN1 मैकेनिज्म, while high concentration of न्यूक्लियोफाइल फेवर SN2 मैकेनिज्म। फाइन, यानी आपको कौन सा रिएक्शन समझ में आ रहा है? पहला ऑप्शन। ओके फाइन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन इस तरह से कभी पूछे जाते हैं, कभी आपको न्यूक्लियोफाइल को भी आपको देखना होगा, कभी सबस्ट्रेट को देखना होगा और मैकेनिज्म को जज करना होगा। ओके, नोट कीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ओके गाइज, एक और क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिखा है, प्लीज आप इसे पढ़ें और अपने आप ट्राई करें। बोला गया इन SN2 रिएक्शन ऑफ आयोडाइड आयन विथ दिस सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट दिया गया है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग X सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो X है गाइज वो बदल रहा है, बोल रहे हैं कि अलग अलग X के लिए, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग X के लिए कौन सा रिएक्शन SN2 के अगेंस्ट फास्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, जहां पे न्यूक्लियोफाइल क्या है? आयोडाइड आयन है, और रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म में हो रहा है? SN2 रिएक्शन। कह रहा है कौन से X के लिए SN2 रिएक्शन फॉर दिस सबस्ट्रेट इज मोस्ट सुटेबल। ओके, अच्छा अब बात बताइए, X बदल रहा है मतलब लीविंग ग्रुप बदल रहा है, लीविंग ग्रुप बदल रहा मतलब बोला था R फिक्स है, एल्किल ग्रुप फिक्स है, तो लीविंग ग्रुप बदल रहा है, तो हम लोगों ने क्या रूल पढ़ा है? बेटर लीविंग ग्रुप जो होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। यानी सीधा सीधा कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है? लीविंग एबिलिटी पे। जितना बेटर लीविंग ग्रुप होगा SN2 रिएक्शन फास्ट होगा। तो इन चारों में आपको ये देखना है कौन सा X सब्स्टिट्यूएंट्स बेटर लीविंग ग्रुप है। तो अगर आप देखें तो ये ट्राईफ्लोरो सल्फोनेट आयन है, ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो सल्फोनेट जो भी है कार्बोक्सिलेट आयन से तो ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब ये सबसे बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है? थर्ड। अच्छा, थर्ड अगर देखें सबसे बेटर लिविंग ग्रुप है। अच्छा, ये भी एसीटेट आयन है, ये भी एसीटेट आयन है, लेकिन ट्राईक्लोरो एसीटेट आयन विथड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से ज्यादा स्टेबलाइज होता है एज कंपेयर टू एसीटेट आयन। ओके, यानी सबसे ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप ट्राईफ्लोरोसल्फोनेट आयन है, उसके बाद ट्राईक्लोरो एसीटेट आयन, फिर एसीटेट आयन ओनली। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, सबसे बेटर लिविंग ग्रुप थर्ड कौन से ऑप्शन में है? यानी फर्स्ट, लास्ट और थर्ड ऑप्शन में है। उसके बाद कौन सा आएगा?
फोर्थ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, यानी लास्ट ऑप्शन विल बी द आंसर। बस आपको लिविंग एबिलिटी देखना है इन सब्स्टिट्यूएंट्स में, जो जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतना फास्ट वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। ओके, तो आप देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चन गाइस आपको लिविंग एबिलिटी पे बेस्ड होते हैं, जब सबस्ट्रेट में आर बदल ना रहा हो, केवल क्या बदल रहा हो, लिविंग ग्रुप बदल रहा हो। एक क्वेश्चन और हमने लिखा है यहाँ पे, इसे आप पढ़िए, अब ट्राई कीजिए। What is the following factor is no effect on the rate of SN1 reaction? SN1 रिएक्शन में कौन सा फैक्टर कोई इफेक्ट नहीं डालता? द नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, बिल्कुल नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता है। द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, बात दोनों एक ही है, कंसंट्रेशन के टर्म्स में बोले या फिर नेचर बोले, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसका रिलेशन जानते हैं। रेट का रिलेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ आर एक्स। ये किसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था, SN1 के लिए, ठीक है। केवल इसी पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पे, यानी नेचर भी जैसा एल्किल हैलाइड का होगा तब भी रेट इफेक्ट प्रभावित होगा। फाइनली कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा रेट बढ़ता जाएगा, ठीक है। द नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, बिल्कुल बेटर लिविंग ग्रुप होगा तो फास्ट रिएक्शन होगा, बैड लिविंग ग्रुप होगा स्लो रिएक्शन होगा। द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, भैया नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता, न्यूक्लियोफाइल कैसा भी होता रहेगा चलेगा। यानी इस चारों ऑप्शन में मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फोर्थ। फाइन, नोट कीजिए इसे, फिर और आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या बोला गया है, बोल रहा है SN2 रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रोटिक सॉल्वेंट इन द न्यूक्लियोफाइल। किस न्यूक्लियोफाइल के साथ SN2 रिएक्शन रैपिड रिएक्शन करेगा, बोल रहा है रैपिडली, फास्ट करेगा। अच्छा, SN2 के बारे में बोला गया, तो SN2 के बारे में हम लोग क्या जानते हैं भैया, SN2 के बारे में जानते हैं कि रेट का क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यानी SN2 के लिए रेट दोनों पे डिपेंड करता है, किस पे, एल्किल हैलाइड पे और न्यूक्लियोफाइल पे। तो क्या यहाँ पे दिया गया है, न्यूक्लियोफाइल दिया गया है और साथ में क्या बताया है, इसका कंसंट्रेशन बताया है। यहाँ पे मेथॉक्साइड आयन का 1 मोलर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे मेथॉक्साइड आयन का 2 मोलर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे मेथॉक्साइड आयन का 3 मोलर कंसंट्रेशन है। यानी जितना ज्यादा कंसंट्रेशन इसका बढ़ता जाएगा रेट उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, तो बहुत ही आसानी से आप ऑप्शन थर्ड कर देंगे, क्योंकि इस पे जो है मेथॉक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसीलिए ये फास्ट रिएक्शन करेगा किसमें, SN2 मैकेनिज्म में। फाइन, नोट कीजिए इसे। हमने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा है कुछ इस तरह से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे प्रीडोमिनेट बिटवीन SN1 SN2। रिएक्शंस लिखे हैं यहाँ पे, इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कौन सा पाथ सबसे बेटर होगा, SN1 या SN2, इसे आपको चेक करके बताना। जैसे अब ऐसे आप देखिए, यहाँ पे आयोडाइड है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। वीक न्यूक्लियोफाइल के केस में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबके पाथ बताना आपको, फाइनली कौन से पाथ के थ्रू कंप्लीट होगा रिएक्शन। तो अगर आप देखें तो पहले वाले में वीक न्यूक्लियोफाइल है, ओके। अच्छा, वीक न्यूक्लियोफाइल में यानी लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल में कौन सी मैकेनिज्म, तो आप सबको पता है कि लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल में SN1 फेवर करता। इसमें अगर आप देखें तो सोडियम मेथॉक्साइड है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर करता है SN2 मैकेनिज्म। इसे अगर देखिए तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, NaOH के साथ रिएक्शन किया है, यहाँ पे एक सॉल्वेंट दिया गया है, इसे पहचानिए आप, DMF दिया गया, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। फाइन, तो ये भी नॉन पोलर सॉल्वेंट या ये प्रोटिक सॉल्वेंट बता रहा है SN2। सिमिलरली यहाँ पे देखिए सोडियम साइनाइड, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, DMF, तो ये भी क्या है, SN2। फाइन, तो कभी कभी आपको क्या होगा, रिएक्शंस दे दिया जाएगा, उसका पाथ बताना होगा कि SN1 के थ्रू कंप्लीट होगा या SN2 के थ्रू कंप्लीट होगा। ओके, नोट कीजिए।
इसमें बिल्कुल वही बात बतानी है आपको, पाथवे ही बताना है जो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, कौन से मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट हो रहा है। अपने आप चेक कीजिए, फिर मैं इसे बताता हूँ। जैसे पहला वाला तो आसानी समझ में आ रहा है कि 3 डिग्री है, 3 डिग्री है। 3 डिग्री कौन सी कंपाउंड देते हैं? SN1 मैकेनिज्म देते हैं 3 डिग्री। इसे अगर आप देखें तो ये भी 3 डिग्री है, लेकिन 3 डिग्री पे ये सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ। अगर आप देखें तो सोडियम ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और ये 3 डिग्री पे ना सब्स्टिट्यूट होके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुआ। इसका कारण क्या है कि जैसे ये Br निकलेगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और इस पोजीशन पे अटैक करेगा। लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे अटैक किया तो एक बात ध्यान रखिए, ये पता नहीं चलता लोगों को, लेकिन ये SN2 के थ्रू हुआ, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये कंप्लीट हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री हिंडर्स पे अटैक ना करते पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस किया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, इस पॉजिटिव पे जनरेट किया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ट्रांजिशन स्टेट होगा और इस पोजीशन पे क्या करेगा, ये मेथॉक्साइड आयन अटैक करेगा। फाइन। इसे जरा देखिए, इसे आसानी से आप देख के बता पा, सोडियम साइनाइड के साथ एसीटोन, तो नॉन पोलर या प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ ये बता दिया गया है कि ये कौन सी मैकेनिज्म, SN2। इसे जरा देखिए, ये कायरल कार्बन है, NaOH से रिएक्शन किया तो आप देख रहे होंगे कन्फिग्रेशन पलट गया, यानी इन्वर्जन हो गया। इन्वर्जन किस में होता है? SN2 में। ओके, तो इस तरह से हमें पाथवे बताना होता है। तो आई होप कि आपको काफ़ी हद तक बातें क्लियर हो गई होंगी SN1 SN2 में। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत ही बेसिक बातें आज हुई हैं और उस पर हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किया। बेसिक बातों में अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों को अंडरलाइन करूं आपके साथ, तो सबसे पहले बताऊंगा एनर्जी डायग्राम जो मैंने बताया SN1 SN2 के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइन। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा कर्व SN1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा SN2 को। और उसके बाद गाइज आपको ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि कितने स्टेप की कौन सी मैकेनिज्म हो रही है, किसका रेट किस किस बात पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफिलिसिटी पे किस पे डिपेंड करता है, लिविंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है। ये सारी बातों को समराइज करके आज हम लोगों ने कुछ 5-7 क्वेश्चन हम लोगों ने पिक किया, उससे क्वेश्चन किया। तो गाइज आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास में मैं क्या करूंगा, सारे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा कि जो अब तक के जेई में आए हुए क्वेश्चन है उसे आप देखें और उसके बाद अपने आप जज करें कि किस ट्रेंड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके गाइज, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग